यदि हरियाणा के 90 एमएलओ में सबसे दबंगई और सबसे नीडर और जो लोगों की समस्याओं को उठाने वाला यदि कोई नेता है तो हरियाणा में केवल एक ही है, उसका नाम है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। लोग जो जुड़ रहे हैं, एक मैं ये कहूँ कि बहुत लंबा सा काफिला, बहुत लंबा सा हुजूम, वो साथ साथ चलता नहीं नजर आया। यानी हरियाणा की जनता चौधरी अभय सिंह चौटाला को आने वाले समय में हरियाणा का सीएम देखना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई, यात्रा में लग रहा है कि आप झंडा भी उठाए हुए हैं। जी मैडम जी, ऐसे है मैडम जी, जो हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा हमने शुरू की हुई है, जिसका नेतृत्व चौधरी अभय सिंह चौटाला जी किए हुए हैं, जिसको मेवात विधानसभा क्षेत्र में नूह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी नेतृत्व इसका कर रहे हैं। तो हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा इसलिए छेड़ी थी कि यह भ्रष्टाचार निकम्मी लुटेरों की सरकार है जो इसको उखाड़ फेंके और किसान कमेरे की सरकार ले आए। इसलिए अभय सिंह चौटाला जी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और जैसे आप इस तपती धूप में देख रहे हैं कि लोगों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है, इससे आप आभास लगा सकते हैं कि आने वाले समय में यदि हरियाणा का सीएम होगा जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होंगे। तो वो तो ये माना जाता कि इनका जो बेल्ट है ये सिरसा इस तरह से है, रोहतक साइड हो गया हुड्डा, तो उसी तरफ भी ऐसे ही हम लोगों से मिले हैं, बुजुर्गों से मिले हैं, बच्चों से मिले हैं और जैसे ही हम आपस में मिलते भी आए हम भी मिले हैं लोगों से। परिवर्तन पद यात्रा में जहाँ से हम देखते आ रहे हैं शुरू से लेकर के आज तक जितने भी हमने विधानसभा क्षेत्र कवर किया है उनमें सभी ने एक ही बात की है, यदि हरियाणा के 90 एमएलओ में सबसे दबंगई और सबसे नीडर और जो लोगों की समस्याओं को उठाने वाला यदि कोई नेता है तो हरियाणा में केवल एक ही है, उसका नाम है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। इसलिए आने वाले समय में यदि हम एक बार हरियाणा की बागडोर जो सौंपेंगे तो एक बार अभय सिंह को अवश्य मौका देंगे। लोग जो जुड़ रहे हैं, एक मैं ये कहूँ कि बहुत लंबा सा काफिला, बहुत लंबा सा हुजूम, वो साथ साथ चलता नहीं नजर आया। गर्मी की वजह से या कामकाज की वजह से, लोगों के कामकाज की वजह से नहीं, हमने ऐसा है जी, लोगों के साथ जैसे जनसैलाब हमने देखना है, जो यात्रा में लोगों को उमड़ना है तो ऐसा लोगों को नहीं दिखाना। ये जो आए हुए हैं जन भावना से आए हुए हैं, मन भावना आशा से उम्मीद, क्योंकि जैसे यदि परिवर्तन पद यात्रा में लोगों को ज़्यादा बुलाएंगे तो आगे रहने का, खाने का, पीने की व्यवस्था बिगड़ ना जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए। इसलिए लोगों से कहा है हम हर गांव में जा रहे हैं और वहां पर लोगों से सीधा संवाद भाई साहब कर रहे हैं और सीधा संवाद से ये कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं के बारे में पूछ रहे हैं और लोगों की समस्याएं आने वाले समय में भी जैसे विधानसभा सत्र शुरू होगा उसमें भाई अभय सिंह चौटाला जी लोगों की समस्याओं को उठाएंगे और आने वाले समय में इसका समाधान भी करवाएंगे। इसलिए लोग सारे के सारे यानी हरियाणा की जनता चौधरी अभय सिंह चौटाला को आने वाले समय में हरियाणा का सीएम देखना चाहते हैं। तो ये जो है परिवर्तन, इस यात्रा को हम लगातार कवर कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद और जो लोग जो कुछ कहना चाहते हैं आप? बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, यात्रा में मेवात से चले थे और लगभग 4 महीने के करीब हो गई है यात्रा। 2300 किलोमीटर लगभग हम कवर कर चुके हैं और 53 विधानसभा जो क्षेत्र भी हो गए, आधी बची है वो भी आगे करनी है। और जो है जब तक हम ये जो है हमारी यात्रा रुकने वाली नहीं है जब तक अब चौटाला जी सीएम नहीं बन लेते। अच्छा, ऐसा है। तो देखिए लोग जो हैं अभय चौटाला को जो है सीएम देखना चाहते, सीएम बनते हुए। इनेलो का तो एक ही विधायक है ना फिलहाल। आप ये लगा लो कि 90 बहुत बड़ा आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए लग रहा है कि कार्यकर्ता बनाते जा रहे हो, लोग उतने जोड़ते जा रहे हो उस हिसाब से। न बिल्कुल परिवर्तन, हमारे परिवर्तन होता जा रहा है हर हरियाणा में, ऑल हरियाणा में। हम कम से कम 54 सीटों के साथ अपनी विधानसभा क्षेत्र में अपने भाई को मुख्यमंत्री बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमारे जनता को बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है गाँव गाँव में। तो आगे भी ये बातचीत जारी रखेंगे, बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। राम राम।